ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीआईपी टेबल का रेट ऑर्डिनरी टेबल के रेट से ज्यादा है। होने दो, हम यहाँ खा सकते हैं तो हम क्यों ना खाएं? पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है। डिंपल ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। आज वो किसी भी हाल में लकी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं देख सकती थी कि लकी उससे भी ऊंची किसी टेबल पर बैठकर उसके सामने खाना खाए। वो लकी से उसकी पोजीशन को छीन लेना चाहती थी। डिंपल को भले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि इस टेबल के पैसे वो नहीं, राहुल दे रहा था। वैसे हमें और कितना रुपया? राहुल ने हिचकते हुए कहा। जैसे ही लकी ने उसका ऐसा मुंह देखा, उसे जोर से हंसी आ गई। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाया और धीरे से हंस दिया। सर, आपने जो भी ऑर्डर किया है इसका 5,000, 1,000 रिजर्वेशन का, बाकी 700 वीआईपी का, और जो बैंड आपके लिए अभी बजा कर गया उसका 2,000, और टेबल वेयर का 1,200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था, और वो सारी चीजों को जोड़कर राहुल का टोटल लगभग 15,000 के आसपास बैठ गया था। जैसे जैसे राहुल पैसा सुनता जा रहा था, उसकी छाती में धक धक बढ़ती जा रही थी। उसका दिल जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों से अपनी बात रखे। वो अपने आप से मन ही मन कह रहा था, इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा यार। लेकिन वो ये बात सबके सामने कह भी नहीं सकता था। डिंपल, चलो किसी नॉर्मल टेबल पर ही चलते हैं, राहुल ने डिंपल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। अरे बाबू, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहीं पर। डिंपल ने उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए कहा, चलो डिंपल, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो भाई, 2x मिल गया। राहुल ने फिर से उसे प्यार से फुसफुसाते हुए कहा। एक मिल गया। अरे अभी आप हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? डिंपल ने कहा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। एलिमिनेशन क्रेट बार राहुल ने गुस्से से डिंपल के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। एलिमिनेशन वो क्रेट बार डिंपल को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो फिर भी वहां बैठकर खाता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। जब डिंपल को उसकी कही बात फिर भी समझ नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल गया। ये देखकर तो लकी भी चौंक गया था। वैसे उसे पहले से पता था कि डिंपल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिंपल ही खड़ी थी और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। भाई आसपास के लोग उन्हीं को घूर कर देख रहे थे। डिंपल मारे शर्म से अबे 2 नंबर जाओ ना यार, मारो ना। कि अभी जमीन के अंदर अपना चेहरा फंसा दे। रिवाइव करो ब्रो। उन सब लोगों की नजरें को वो देख नहीं पा रही थी। उसने घूर कर लकी को देखा और अपना बैग उठा उसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लकी और साक्षी को उनकी जगह पर बैठाया। फिर उनके लिए महंगी सी वो बैंड फिर से आया और उनके लिए संगीत बजाने लगा। जब तक लकी और साक्षी रीलोडिंग करो, रीलोडिंग बोली। वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए वहीं पर खड़े हुए थे। कोसी जी जाइए, आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। निकले नहीं थे। भले ही राहुल वहां से जाना चाह रहा था, लेकिन डिंपल जगह का खाना छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। बस यहीं पे आराम से बैठ जाइए, बंदा है, गोली चलाना है। और फिर दोनों 8 नंबर की और बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। वहां से वो लोग साक्षी को देख पा रहे थे। लकी बहुत मजे से साक्षी के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को इतनी मजे से उस टेबल पर बैठा देख डिंपल का मुंह सूज गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी इतनी महंगी जगह पर बैठकर खाना कैसे खा सकता है। लकी को वहां बैठा देखकर तो डिंपल के गले में खाना भी नहीं उतर रहा था। इधर साक्षी का भी वही हाल था जो डिंपल का था। उसके मन में भी लकी के लिए कई सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे हिचक हो रही थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी उसके साथ बैठकर इतनी महंगी टेबल पर कैसे खा सकता था। साक्षी को लग रहा था कि कहीं लकी अपने साफ दिल के होने की वजह से और अपने भोलेपन की वजह से जबरदस्ती तो ये जहर नहीं पी रहा था। उसे लग रहा था कि लकी कहीं जोश जोश में अपना ही नुकसान न करवा रहा हो। जब उसने लकी की शक्ल की ओर देखा तो पाया कि वो आराम से खाना खा रहा था। जैसे ही लकी ने साक्षी को देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? लकी, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर ये टेबल कैसे मिली? साक्षी ने